मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनमोल नाम में आपको नमस्कार। आज का पवित्र बाइबल पाठ कार्यक्रम का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नियमित और सुधारात्मक बाइबल पढ़ने की आदत स्थापित करना है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ इब्रानियों की पत्री अध्याय 3। यीशु मूसा से श्रेष्ठ। इसलिए है पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, इस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। वह अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था, जैसा मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया है, जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है। क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। अविश्वास के प्रति चेतावनी। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, जैसा कहा जाता है। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला दिन लोगों ने सुनकर भी क्रोध दिलाया, क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वो 40 वर्ष तक किन लोगों से क्रोधित रहा?
क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनके शव जंगल में पड़े रहे? और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे? क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा न मानी? अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपने कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आपको बहुताई से आशीष